हिसार के छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज में 112 गेस्ट टीचरों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलेज में चल रहे धरने को किसानों ने भी खुलकर समर्थन दे दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गेस्ट टीचरों को जॉब पर रखा नहीं गया तो हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक करके सभी 22 टोल बंद किए जा सकता है। जाट एकता मंच के उपाध्यक्ष और किसान नेता बलराज सिंह ने कहा कि प्रशासन को इस समस्या का हल करना ही पड़ेगा। अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानेगा तो हरियाणा के किसान और जाट समाज के लोग गेस्ट टीचरों का समर्थन करने पहुंचेंगे। आज हम जो है जाट कॉलेज हिसार के सामने बैठे जो हमारे जो साथी हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो 112 टीचर जो जाट कॉलेज से निकाले गए उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और ये केवल नौकरी से निकालने की बात नहीं है, जाट शिक्षण संस्थान को बदनाम करने का प्रयास सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। और हमने समर्थन दिया है कि हम इन सभी साथियों के साथ में खड़े हैं। जो भी आदेश ये साथी देंगे हम उनके साथ में खड़े मिलेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से इन सारे साथियों को नौकरी पर वापस लिया जाए। और जो जाट शिक्षण संस्थान का जो भी मैनेजमेंट है उनसे भी हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन सभी साथियों को दोबारा से नौकरी पर वापस लिया जाए। ये किसानों के बच्चे हैं, सभी किसान इनके साथ हैं और हम देख रहे हैं 1-2 दिन इंतज़ार। हमने जो 22 टोल हमारे मीटिंग हो जाएगी हमारी कल उनसे, अगर ये नहीं मानता हम ही सारा हरियाणा बंद करने की कोशिश कराएंगे। जितने टोल है नहीं पहले बंद थे वैसे धरना दें टोलना पंप। कल हमारी शाम को मीटिंग होगी टोलों वालों की, या तो मान लेंगे नहीं फिर चारों ये 22 टोल है सारे बंद रखेंगे हम। किसाना के बच्चे जी हैं और बाहर तो नहीं आ रहे, अपने किसाना के बच्चे हैं और कोई भी गलत काम करेगा हम उसके साथ लगेंगे। किसान नेताओं के धरने को अपना समर्थन देने के बाद अब ये मामला और गंभीर होते जा रहा है। किसान नेता विकास ने कहा कि किसानों ने 112 टीचरों को समर्थन दिया है। कुछ लोगों द्वारा जाट शिक्षण संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से इन बर्खास्त किए गए इन गेस्ट टीचरों को नौकरी पर रखा जाए। वहीं निकाले गए गेस्ट टीचरों का कहना है कि आज लगातार प्रदर्शन करते हुए उन्हें चौथा दिन हो गया है। उनकी मांग है कि टीचरों को 12 महीने के लिए नौकरी पर रखा जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। उससे मेरे को निकाला गया है, एक टीचर को रखा गया है। मेरे साथ पार्शलिटी हुई है सर। फिर मैंने इनका जो भी मैटर था इनको देखा और फिर मैं इनके साथ जुड़ी। इनके साथ जुड़ने के बाद मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि भाई होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए मैं भी अपना हक मांग रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो वहाँ करना चाहिए ना, लेना चाहिए इसलिए। और मेरे को भी यही है, सेम प्रोसेस है। इन्होंने मेरे को भी कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। हमारी मैम ने भी, चंद्रप्रभा मैम है हमारे CR के, वो भी परमानेंट वो प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पे, फिर भी मेरे को बिना बताए उन्होंने निकाल दिया। सर 90 के करीब महिला लेक्चरर यहाँ बैठी है। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम ये धरना जारी रखेंगे। दिन रात, हाँ दिन रात का धरना है सर, कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारे धरने का चौथा दिन है और हमने दूसरे दिन से ही दिन रात का धरना शुरू किया था। पहले ही दिन हम 9 से 6 का धरना था, दूसरे दिन से हमारा दिन और रात का धरना था। पहले दिन हमने कॉलेज प्रिंसिपल के पास धरना दिया था और उसके बाद दूसरे दिन हमने कॉलेज गेट के अंदर धरना स्टार्ट किया था। पहले दिन धरना किस वजह से दिया था इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहले क्या होता था कि हमें सेशन के एंड में रिलीविंग दिया जाता था और रिलीविंग ऑर्डर में प्रॉपर लिखा जाता था कि आप रिलीव्ड हो और आपका नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट किया जाएगा। तो इस बार हमारी जो मैम है नीलम लांबा मैम, वो ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं है। उन्होंने फोर्सफुली अपनी सीट को ग्रहण किया और अभी तक उनके पास चार्ज भी नहीं है। और जब उनके पास चार्ज नहीं है तो शी इज़ नॉट ऑथराइज्ड कि हमें ये ऑर्डर दिया जाए कि वी आर ऑफ। तो उन्होंने शाम को 4 बजे के करीब एक मैसेज किया कि दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली, कि आपका और सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इवन सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये हम सब ने मैसेज पढ़ा और हम अगले दिन नॉर्मल हमारे ड्यूटी पे आ गए। तो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पे नहीं था और हमें पता चला कि प्रिंसिपल मैम से जब हमने पूछा कि हमारा मैम अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि यू आर ऑफ, यू आर रिलीव्ड। गेस्ट टीचरों का कहना है कि उनके साथ जो किया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना वो दिन रात कॉलेज में प्रदर्शन करेगी। वहीं इस पूरे मसले पर कॉलेज की प्राचार्य नीलम सिंह ने कहा कि जाट शिक्षण संस्थान काफी घाटे में चल रहा है। संस्थान में सरकार द्वारा 48 पोस्ट नहीं भरी गयी और गेस्ट टीचरों का वेतन संस्थान खुद वहन कर रहा था, जिसके कारण खर्चे बढ़ रहे हैं। शिक्षण संस्थान का खर्चा हुआ बहुत ज्यादा, परंतु आमदनी नहीं है।
नीलम सिंह ने कहा कि गेस्ट टीचरों का ऑफ किया गया है। इससे पहले 21 अगस्त से 30 सितंबर तक ऑफ किया गया था। खैर, सोचने वाली बात यह है कि कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि ये सब कॉलेज के तय नियमों के मुताबिक ही किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या सरकार और कॉलेज प्रशासन गेस्ट टीचरों और किसानों के आगे झुकता है या नहीं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।